बना लिया। अब महाराज वेदांत भी सुनते जाना। निष्क्रिय परमात्मा को जब ये उपाधि मिली, वेदांत तो छूट नहीं सकता महाराज। तो इसमें बहुवचन का प्रयोग किया है। देखो, भगवान अपनी ता रात्रि, रात्रि मतलब रात्रियां, ब्रह्मरात्रि। तो कैसी रात्रि? शरदो फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु है महाराज, और वल्लरी, गुल्फ, वृक्ष, वनस्पति सब अपने आप में खिले हुए हैं, एकदम शांत हैं, उज्जवल प्रकाश छिटका हुआ है। और भगवान ने ईक्षण किया। ईक्षण किया मतलब क्या होता है? एक शब्द है वेदांत का, ईक्षण करना। ये वेदांत के और से हम, भगवान ने ईक्षण से क्या की? सृष्टि की। आपने सुना। तो ईक्षण की क्या जरूरत है? वेदांत में सृष्टि बनती है, तद ऐक्षत तद अभवत। तो भगवान आज सृष्टि का ईक्षण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी सरल सी बात महाराज। जिसको सत्व रस लगा हो महाराज, जिसको सत्व का रस लग जाए वो तमो गुण में रमण नहीं करता। जिसका टेस्ट ऊंचा हो जाए महाराज, तो उसको नीचे उतरने में, फिर भांगड़ा सुनने में मजा नहीं आती। अगर क्लासिकल कर लग जाए तो आप कौन हनी सिंह को सुनोगे, कौन को सुनोगे? आप बताओ। और आपको सुंदरता देखने की आदत हो गई तो मल्लिका और राखी सावंत को आप देखोगे? सोचो आप, ये सुंदरता होगी। सोच के देखो आप, टेस्ट आपका कैसा है? आप क्लासिकल सुनो और भाई ये सुने, ओ बोले महाराज ऐसे ही। देखो जी, भगवान का ये हाल क्या, जो सच्चिदानंद निरायास आनंद स्वरूप है, आज वो माया में कैसे रमण करेगा? पकड़ में समस्या क्या है? जो निरायास है महाराज, जिसमें कामना मात्र भी नहीं है, वो गोपियों के साथ कैसे आए, कैसे रमण करे? समस्या बहुत बड़ी। गोपियां तो कृष्ण रमण करती हैं, लेकिन कृष्ण में रमण करना उनका तो अधिकार है, लेकिन भगवान गोपी में रमण नहीं कर सकते। यही पेच है ब्रह्मानंद का। गोपियां कृष्ण में रमण कर सकती हैं, भगवान कैसे करेंगे? तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा कि भगवान स्त्री में रमण कर रहे हैं। देखना, तो कृष्ण गोपी रमण कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने इस समस्या को दूर करने के लिए, सावधानी से, इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया? वीक्षण। क्या किया? उन्होंने अपने, सावधानी से सुनना, अपने आनंद को सभी में रख दिया। इसको बोलते हैं ईक्षण। ब्रह्मचारिणी जी इसको बहुत अच्छे, ये ब्रह्मानंद वल्ली है। अपने आनंद को, अपने मतलब भगवान ने अपने आनंद को क्या किया? फूलों में डाल दिया, गोपियों में डाल दिया, चंद्रमा में डाल दिया, यमुना में डाल दिया, बालू में डाल दिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान भाष्यकार इसलिए मनीषा पंचकम में लिखते, यत सौख्यम बोधि लेश लेश इमे शक्रादयो निर्वृताः यच्चित्ते नितराम प्रशांत कलने लब्ध्वा मुनि निर्वृतः यस्मिन्नित्य सुखाम वधोलिकली ब्रह्मैव न ब्रह्मविद यह कश्चित् न सुरेंद्रवदितम पदो नूनम मनीषा मम। मनीषा पंचकम है महाराज। कृष्ण भगवान ने अपना आनंद सब में रख दिया महाराज, और परमानंद छा गया। अब कृष्ण फूलों का आनंद लेते हैं कि अपना आनंद लेते हैं? ये बताओ छात्र, क्या समझ में आया? जब कृष्ण फूल को देख के प्रसन्न होते हैं तो किसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं? अपने आप। पकड़ में आ रहा है? आपको एक लीला दिखाऊं। जैसे आप आईने के सामने, अभी भागवत आने के पहले
आज तो बहुत समय गया हूँ, दाई लामा से पूछूं आज। जब आप कांच के सामने खड़े हो गए तो कितना समय लिया आज आपने? तो कौन किसको देख के खुश हो रहा था आईने में? अच्छा है, कोई दूसरी स्त्री थी वहां की? हम ही अपने आप को आईने में देखकर हम ही प्रसन्न हो रहे थे। किसको देखकर? बस यही क्षण है। भगवान ने सभी में, सभी गोपियों में किसको रख दिया? अपने आप को। गोपियों को नहीं पता लगा। फूलों में किसको रख दिया? अपने आप को। महाराज अब प्रकृति कृष्णानंद, क्या नाम पड़ गया? कृष्णानंद। कृष्णानंद से आप हो गए। अब गोपियां तो उनके लिए क्या करें? तो बोले अब चालू करता हूं। पहले तो ईक्षण किया, पहले क्या रख दिया? आनंद। सब में जाके क्या प्रभु। अब बोलते इनको बुलाया जाए। कैसे बुलाऊं भाई? कोई व्हाट्सएप मोबाइल कॉल तो है नहीं, सबको बुलाऊं एक साथ? एक ही तरीका था बुलाने का, सबकी कमजोरी। भगवान ने बांसुरी उठाई महाराज और बांसुरी बजाना चालू कर दी महाराज। जैसे गोपियों ने बांसुरी सुनी महाराज, उनके हृदय में पहुंचा कृष्ण गृहीत मानसः। ओ महाराज, गोपियों की क्या स्थिति हुई। सब कृष्ण, मन को कृष्ण ने पकड़ लिया महाराज, और कृष्णानंद से मन आप्लावित हो गया महाराज। और आपको क्या बताऊं, भागवत पढ़ना, कोई आधा वस्त्र पहनी थी, कोई पूरा पहनी थी, कोई पति के साथ थी, कोई सास की सेवा कर रही थी। जो जैसा था वो छोड़ के भगा। किसके पास? किसने बांसुरी बजाई? वाह। भगवान चुपचाप शांत से अपना कोने में बजा रहे हैं। ध्यान रखना, आनंद रख दिया पहले ही शब्द में। अब बांसुरी बजी महाराज, और यहाँ देखो महाराज परीक्षित से रहा नहीं गया। उन्होंने एक प्रश्न किया दिया महाराज बीच में। बोले गोपियां तो आई थी कृष्ण रमण के लिए, वो तो कृष्ण को जानती थी, ठीक है। महाराज परीक्षित साफ बोलते हैं, कृष्ण को तो वो अपना पति समझती हैं, अपना नायक समझती हैं, अपना वर समझती हैं, प्रेमी समझती। कृष्ण विदुपर कांतम न तु ब्रह्मणा, लेकिन कृष्ण को वो ब्रह्म तो नहीं समझती थी। तो जब वो कृष्ण को ब्रह्म नहीं समझती थी तो गोपियों का उद्धार और संसरण कैसे भंग होगा? क्योंकि वो तो क्या समझ रही है? एक कान्हा गोपाल जो सबको खींच लेता है, लेकिन कृष्ण तो कौन है? ब्रह्म है। तो इनका उद्धार कैसे होगा? किसका? गोपियों का। महाराज रस भंग कर दिया। और बोलते हैं, पढ़ना, सुखदेव जी को बड़ी गुस्सा आई। बोलते हैं तुमसे तो ऐसी आशा नहीं थी परीक्षित, ये क्या प्रश्न करते हो? मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। क्या देखो, कामं कूदं स्तंभैक्यं सौहृदमेव नित्यं हरो विदधतौ यान्ति तन्मयतां। देखो, काम का नाश तो पहले ही भगवान ने कर दिया, तो गोपियों के मन में कोई काम की वृत्ति तो है ही नहीं। शिशुपाल कहाँ जानता था ब्रह्म को? तो कैसा जवाब दिया है भगवान ने, इसको ध्यान रखना। क्या शिशुपाल भगवान को ब्रह्म जानता था? अच्छा नहीं। तो भगवान ने उसका भी क्या कर दिया? उद्धार किया, बन गया। तो ब्रह्म को तो नहीं जानता था, तो भी भगवान ने उसका उद्धार किया। तो भगवान तो आत्मरमण करते हैं महाराज। जी महाराज का प्रसंग है। तो अब बोलते हैं तुम तो भी मेरी बात सुनो, बोले सुखदेव। और जैसे ही बजाया, अब वो सब भागी भागी चली आई। कौन? गोपियां। भगवान बोलते हैं सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आओ। और क्या बोलते हैं, क्या वृंदावन में कोई संकट आ गया है जो मेरे पास आ गई हो? ये उलाहना मारते, अभी क्यों आई मेरे पास में? कोई संकट पड़ गया है इसलिए आई हो? मैंने तो बुलाया नहीं तुम लोगों को, क्यों चली आई मेरे पास में? गोपियों ने ये बात सुनी महाराज,
और क्या उपदेश करते हैं, तुम लोगों को कुछ शर्म लाज है या नहीं, शर्म लाज है या नहीं, अपने पति को छोड़कर कुछ वस्त्रों में यहाँ चली आई, क्या कहेगी दुनिया, तुमको इस समय यहाँ नहीं आना चाहिए और मेरी बात मानो, अगर तुम मुझको प्रेम करती हो तो एक काम करो, क्या करो, यहाँ से सीधे चली जाओ, वापस जाओ। हालांकि गोपियों की क्या स्थिति होगी, रात को भगवान के पास आई है, भगवान ने ही वेणु बजाया, अब भगवान बोलते हैं यहाँ से जाओ। महाराज आचार्यों की बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं यहाँ। पूर्व मीमांसा, महाराज पूर्व मीमांसा मतलब उत्तर मीमांसा के पूर्व, गोपियों ने पहले बोला, महाराज क्या बोला, देखो उन्होंने कहा महाराज हम वापस आने के लिए नहीं आए हैं। एक पंक्ति आपको कौन समझ में आ जाए, भगवान का दर्शन तब होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ध्यान से सुनना बाकी दो, भगवान का दर्शन तब होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, और अंतःकरण शुद्ध तब होता है जब व्यक्ति जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करता है। आप मुझको ये बताओ कि मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों का अंतःकरण तो शुद्ध ही है, और अंतःकरण शुद्ध तभी हुआ जब हम लोगों ने अपने धर्म का क्या किया है। तो ये बताओ हम फिर से अपने धर्म कर्तव्य का निर्वहन करें, हमको तो आपके दर्शन ही चाहिए थे, तो मैं फिर से धर्म का पालन करूं। अरे नाव तो तट पे जाने के लिए होती है, जब तट मिल गया तो फिर से क्या कोई नाव पे चढ़ेगा। महाराज गोपियों ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की है, और भगवान बोलते हैं तो मैं परीक्षा ले रहा था मुस्कुरा के, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज भगवान ने कहा महाराज अब आज तो पीड़ा होगी, खुश हो गई बोलो, अब देखना सावधानी से। गोपियों के साथ भगवान का रमण हुआ, भगवान दोनों लोग आलिंगन करते हुए नृत्य करने लगे। अच्छा अब ये हुआ कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण हो गया। हर गोपी क्या समझती, मेरे साथ ही एक कृष्ण और किसी के साथ नहीं, लेकिन ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण है, और इतना तन्मय हो गई कि उसको ये भान ही नहीं है कि दूसरी गोपी के साथ भी कोई कृष्ण। लेकिन महाराज उनको ये अभिमान हो गया, देखो ये आता है गोपिका में, क्या अभिमान हो गया, हम सब जो जगत की स्त्रियां हैं हम उन स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमारे साथ कौन नृत्य कर रहा है, भगवान। भगवान को तुरंत पता लग गया, टक जब हरि था, बोलिए ना जी, तब मैं नहीं, जब मैं है जैसे ही अभिमान जगा, महाराज भगवान गायब हुए, गायब। अब ये लोग रोने लगी। महाराज रोते 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 बोली ये दो पैर के निशान दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई एक गोपी और भगवान के साथ गई है। एक गोपी तो गई है कोई, बोलो कितनी धन्य भागनी होगी। और महाराज लगता है उस गोपी ने बहुत ज्यादा आराधना की होगी, भगवान छोड़कर चले गए, और उस गोपी को अगर कुछ माना जाए मतलब आगे बढ़े, देखना जैसे ही उस गोपी ने अपने आप को वरिष्ठ समझा तो महाराज भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। अब वो गोपी के पैर भी गए और भगवान गायब हो गए। अभी तो दो दिख रहे थे, ये भी गायब हो गए। उस गोपी को और अभिमान आया हुआ, मैं ही अच्छी हूँ, सब अकेले छोड़ दिया भगवान ने। बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग को बोलते हैं गोपी गीत। पहले पढ़ते हैं, पहले आने का पूरा तो नहीं पढ़ सकते, देखो गोपी गीत क्योंकि समय
वैसे ही आए। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि 2-4 श्लोक तो पढ़ना चाहिए, तो मैं 2-4 श्लोक पढ़ रहा हूँ गोपी गीत के, जिनको याद हो वो साथ में। जयति तेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रिः दयितदृश्यतां दिक्षु पावकां त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका वरदमेघ्नतो निनाद विषयजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेदतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदीनाम् अन्तरात्मदे विघ्नसाधितो विश्वसूतये सखयदेवा साकृतांकुले। बहुत ही सुंदर है और करुण है। महाराज गोपिका कहती है, रो करके, ना खल गोपिका नंदनो भगवान, हे प्रभु माफ करो, क्षमा करो। हमें पता है कि आप गोपिका नंदन नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, मुझे पता है कि आप गोपिका नंदन नहीं हो। मुझे ये पता है कि अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, आप सब देहियों की अंतरात्मा हो, ये ज्ञान हमें है। आप ऐसा मत समझो कि हम आपको शरीर समझ रहे हैं। मुझे पता है कि तुम गोपिका नंदन नहीं हो, तो लीला करते हो आप तो अंतरात्म दृक् हो, आप तो सबके अंतःकरण में बैठे हो। आप तो क्यों आए हो यहाँ पे? ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर महाराज, विश्वगुप्त विश्व की रक्षा के लिए आए हो महाराज। आप वसुदेव के वंश में आए हो, क्योंकि उनका वर्ण है सखा भाव से। बड़ी सुंदर सुंदर बात की महाराज। हमने आपका वर्ण किया इसलिए आप हमारे सखा भाव, लेकिन तब भी मुझे पता है कि आप हैं कौन? अंतरात्मा। अच्छा, हम आप में रमण करना चाहती हैं महाराज, तब परमात्मा प्रकट होते हो। आप इतने सुंदर रूप में प्रकट होते हैं क्योंकि अब उनकी ओर से पोषण हो रहा है भगवान। और फिर से महाराज महाराज चालू हो जाता है, एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण महाराज। अब आपको अध्यात्म में दिखा दें कैसे। जैसे कोई बालक, मैंने बोला ना, अपने प्रतिबिंब से खेल रहा है, ऐसे ही कृष्ण किससे खेल रहे थे? गोपिका से। और वो नाम की तो गोपिका है, वो है कौन? कृष्ण जी। तो कृष्ण का कृष्ण में ही क्या हो रहा है? रमण हो रहा है महाराज। ओहो,
बड़े सुंदर है, मैं पढ़ाऊँ तो बहुत समय जाएगा इसमें। तो वास्तव में भगवान का रमण गोपिका में नहीं है, भगवान का रमण कहाँ है? कृष्ण का कृष्ण में रमण है। इसको बोलते हैं आत्माराम, कृष्ण रमण महाराज। तो वो कहती नारद भक्ति सूत्र में महाराज एक बड़ा सूत्र, यथा व्रज गोपिका नाम तत्रापि न महात्म्य विस्मरणम, बड़ा सुंदर है। गोपिकाओं को भगवान का महात्म्य का विस्मरण करता ही नहीं था महाराज। तो ये याद रख लेना, कभी ये रास का अर्थ मत लेना कि भगवान क्या कर रहे थे, गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। तो भगवान का किसमें रमण था? कृष्ण का। और जब प्रार्थना की, उन्होंने क्षमा मांगी, तो भगवान ने फिर से क्या किया? उनके साथ गोपिका का रमण किया। आइए संकीर्तन करें, फिर आगे प्रवेश करें विवाह की ओर। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात क्या है, पहले जो कथा होती थी ना, जो
अभी तो शहर है, सबके पास समय, वरना 3-3 घंटे के 2 सत्र होते थे, तो फिर कथा पूर्ण। अब समय भी नहीं, हम लोग भी थक गए है। अच्छा, क्या से बातें करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज शिवरात्रि थी एक दिन, और शिवरात्रि का समय था। अंबिका वन में भगवान गए, और पता नहीं क्या हुआ, उपासना बड़ा अच्छा सुंदर विषय किया, और वहां पर एक सर्प ने महाराज नंद बाबा को लपेट लिया। तो सबने उसको लाठी मारी, भगवान को छोड़े ही ना भगवान को। और जब लेकिन नंद बाबा ने फिर कान्हा को बोला अंत में, ए कान्हा रक्षा करो रक्षा करो। और कृष्ण को पता लगा, महाराज कृष्ण ने आके उस सर्प को मारा। सर्प ने बोला आपने मुझे धन्य कर दिया। बोले तुम कहाँ से आ गए? बोले ऐसा हुआ महाराज, मैं पिछले जन्म में विद्याधर था, ध्यान सुने, और मैं यंग था जैसे नवयुवक। तो कुछ ऋषि मुनि टेढ़े मेढ़े जा रहे थे, कुरूप थे, दिखने में सुंदर नहीं होंगे, तो मैं हंसने लगा देख के, और मुझे मना किया कि कुरूप को देख के हंसना नहीं चाहिए किसी, और मैं उनकी हंसी उड़ाने लगा। और तो ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ तुमको सर्प की योनि। इसलिए बड़ी सीख मिली महाराज, कभी भी कोई अपाहिज दिखे, कुरूप दिखे, तो हम लोगों को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी मजाक नहीं उड़ाना। उसको सर्प बना दिया। अब यहाँ पर शंखचूर्ण एक आया महाराज, उसका वध किया। अरिष्टासुर, केशी और व्योमा है, तो ये बहुत अच्छे तीन, परमार्थ में बहुत अच्छे हैं ये लोग, लेकिन समय नहीं इसलिए अब इस पे तो नहीं बोलूंगा। तो अरिष्टासुर, केशी और व्योमासुर का वध किया। और इधर महाराज कंस की दुख 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 और हो रही महाराज। वो लड़का गया कहाँ बोले, दिन रात उपद्रव हो रहे हैं, वो कहाँ है कृष्ण? तो उनकी सभा में महाराज एक थे अक्रूर जी, और अक्रूर जी को सब लोग मानते थे। तो वो अक्रूर जी के पास गया और कहता है, महाराज आप उसके चाचा लगते हो कृष्ण के, मुझे पता है, आप उसको बुला के लाओ और उसको हम साफ बता देते हैं, हम उसका कोई सत्कार करने के लिए नहीं बुला रहे हैं, हम उसको मारने के लिए बुला रहे हैं। तो एक बार कृष्ण बलराम मर गए तो मेरा काम पूरा हो गया। ये दायित्व किसका है? आपका। अब आप जाओ महाराज। और अक्रूर जी अब आए हैं महाराज। अक्रूर जी ने प्रवेश किया, और बड़ा सुंदर वर्णन है। जब आए अक्रूर जी ने देखा तो भगवान और बलराम जी गाय दूह रहे थे। ओडिया में ऐसा स्वामी जी बताते थे महाराज, चतुर्भुज थे उस समय भगवान। तो एक मुंह, एक तो उनके बाल इतने बड़े थे तो बाल आगे आ रहे थे, तो एक हाथ से बाल दूर कर रहे थे, एक से उनके मुंह पर जो गाय का दूध था, तो दो भुजाओं से क्या कर रहे थे, वो दूध पू रहे थे, ऐसे भुजाएं थी। ऐसा ओडिया में आता है चतुर्भुज रूप में, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं आया। महाराज अक्रूर जी ने दर्शन किया और प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, बेटा बताने लायक तो कुछ नहीं, लेकिन तुमको बुलाया गया है। वहां पे बहुत बड़ा दंगल है महाराज। कृष्ण और बलराम ने एक दूसरे को देखा, छिपा रहे हैं कुछ हमसे। अक्रूर जी ने बड़ी प्रसन्नता से नंद बाबा के हमारा स्वागत किया, और बड़ी अच्छे से रात गुजरी महाराज। और जब जाने की बारी आई, देखो माता माँ होती है, खटक गया माँ को। अब कृष्ण गया तो वापस नहीं आएगा आज से। वाह, देखो माँ को ही पता लगता है। महाराज जी हम तो आपको क्या बताएं, संन्यास के बाद में भी माँ को पता लग जाता है। मैं तो जीवन प्रेम बता, हम कितनों छिपा लें, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो उनको पता लग गया था किसी ने किसी। इसको बोलते हैं महाराज, मैंने किसी संत से पूछा ये कैसे होता है? बोले वो जो माँ की दिल की धड़कन है वो बच्चे की दिल की धड़कन से मिलती है महाराज, सब पता रहता है माँ को, अभी भी पता हो जाता है उनको।
तो महाराज माँ को पता लग गया कि ये कान्हा अब गया तो अब जिंदगी में वापस नहीं आएगा, और आज के दिन ये जा रहा है छोड़ कर वो। एकदम मौन हो गई यशोदा माँ, चुप एकदम, कोई वाक्य नहीं आता है, अश्रु गिर रहा है बस महाराज। और महाराज अब ये दोनों लोग चले महाराज मथुरा